हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली जो है वो आपका 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस की कहानी हम आपको सुना चुके हैं। अब है आपकी धनतेरस के बाद आती है आपकी नरक चतुर्दशी। ठीक है। ये मान के चलिए कि जैसे मंत्रियों के बीच में राजा होता है, वैसे ही आपका 5 दिन का त्यौहार है। जैसे दीपावली, आपकी जो मेन दीपावली होती है उससे 2 दिन पहले पड़ता है आपका पहला त्यौहार धनतेरस, दूसरा त्यौहार पड़ता है आपका नरक चतुर्दशी, फिर पड़ती है आपकी दीपावली। ठीक है। और इसके बाद आपकी पड़ती है गोवर्धन पूजा, और फिर इसके बाद पड़ता है आपका भैया दूज। तो पहली कहानी हम आपको सुना चुके हैं कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। क्या सचमुच धनतेरस को वर्षा होती है? किसकी? धन की। हाँ, तो जानने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा। इसके आज है आपकी नरक चतुर्दशी। तो हम सिर्फ त्यौहार मनाते हैं, पर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते आखिर ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है। क्या थी ऐसी प्राचीन कथा, क्या हुआ था ऐसा। तो हम बताते हैं आपको। नरक चतुर्दशी के दिन, आज ही के दिन, ठीक है, ये पड़ती है आपकी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। आज के दिन भगवान कृष्ण का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा। तो भगवान कृष्ण ने एक नरकासुर नाम का राक्षस था, उसके यहाँ, ठीक है, रानियाँ थी, बहुत सारी रानियाँ। उसने उन रानियों को, बहुत सी रानियों को बंदी बना रखा था। ठीक है। 16,000 रानियों को उसने बंदी अपने यहाँ बना रखा था। श्री कृष्ण ने उनको उसके पास से, नरकासुर का उन्होंने वध किया, और वध करने के बाद में सारी स्त्रियों का मान सम्मान उन्होंने वापस लौटाते हुए उन्हें आज़ाद कराया। तो इस खुशी में भी दीपों की कतार सजाई जाती है। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरी कहानी है कि एक दंती रंतिदेव नाम के एक राजा थे। तो राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे, बहुत ही दानी थे, प्रतापी थे। जब उनके मृत्यु का समय आया तो उन्होंने देखा कि यमदूत उनको लिवाने आ गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर इतने पुण्य कर्म किए, मुझे तो सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलना चाहिए। यमलोक मेरे दरवाजे आ गए हैं, इसका मतलब कि मुझे नरक मिलेगा। यमदूत आए हैं तो मुझे कहाँ ले जाएंगे? नरक में ले जाएंगे। उन्होंने यमदूत से कहा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि मैंने अपने पूरे जीवन भर बहुत ही पुण्य कर्म किए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आप मुझे लिवाने आए। उनकी विनती सुनकर यमदूत ने कहा कि एक दिन आपके दरवाजे से एक ब्राह्मण प्रतीक्षा करते करते बिना भोजन प्राप्त किए ही चला गया था। ये उसी का पाप है कि जिसके कारण आपको नरक मिलेगा। राजा ने पुनः कहा कि क्या आप मुझ पे एक कृपा करेंगे? आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए। चूँकि राजा एक पुण्यात्मा था, एक धार्मिक व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया था, अपनी प्रजा को सुख देता था। यमदूतों को ये बात पता थी। उन्होंने उसकी विनती मान ली और उसको 1 वर्ष का समय दे के वो चले गए। राजा ने अपने ऋषि मुनि सबको अपनी सभा में बुलाया, उनसे विनती की, आप मुझे कोई एक उपाय बताएं जिससे कि मैं नरक जाने से बच जाऊं। ऋषियों ने कहा, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप व्रत रखिए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनसे विनती करिए कि वो आपको क्षमा कर दे। राजा ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास रखा, बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे विनती की कि आप कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दें। ब्राह्मणों ने उन्हें क्षमा कर दिया। और फिर राजा को जब मृत्यु पा 1 साल के बाद राजा को विष्णु लोक में स्थान मिल गया, देवलोक में उन्हें स्थान मिल गया। इस प्रकार से राजा नरक जाने से बच गए। इसीलिए मान्यता है कि आप नरक चतुर्दशी के दिन व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे और अपने घर में
दीप जलाएंगे और इस तरह से आप इसको बोलते हैं कि यमराज के लिए भी एक दीप जलाया जाता है, जिससे कि आपकी जो मृत्यु है उससे आपको क्या मिल सके, क्षमा तो नहीं मिलेगी आपको लेकिन आप मृत्यु से बच सके। ठीक है, कुछ समय के लिए ही अकाल मृत्यु से बच सके, आप आकस्मिक मृत्यु से बच सके। मृत्यु तो सत्य। तो बच्चों, ये कहानी थी आपकी नरक चतुर्दशी की। इस दिन आप क्या करते हैं, नरक चतुर्दशी का क्या कहें, वैसे हम लोग अपने हिंदू संस्कृति में क्या करते हैं, आज के दिन हम घर को खूब साफ करेंगे, बिल्कुल सफाई करेंगे खूब अच्छे से। क्योंकि दूसरे दिन हमारी दीपावली है। ठीक है, घर की सजावट करेंगे और इस प्रकार से हम अपने घर के बाहर दीपक भी जलाते हैं। तो बच्चों, कथा कैसी लगी आपको? आप जानते चलिए कि आखिर हर त्यौहार का महत्व क्या है। हमारे हिंदू संस्कृति में हर चीज़ का एक बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। तो ये है, इसी दिन एक बात और, इसी दिन हम लोग जब स्नान करते हैं तो उससे पहले अपने शरीर में सरसों का तेल लगा लेते, कोई भी तेल लगा करके। ठीक है, हम उसके पश्चात कोई चिचिरी के पत्ते आते हैं, उनको पानी में डालकर उबाल कर तो उस पानी से स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, बैक्टीरिया होते हैं, हवा ठंडी चलती है, कभी थोड़ी सी गर्म भी चलने लगती है, मिली जुली हवा चलती है, जिससे हमारी स्किन जो होती है वो सूखने लगती है। और सरसों का तेल हमें प्रोटेक्ट करता है। नहाने से पहले आप सरसों के तेल से पूरे शरीर में मालिश कर लीजिए या लेप कर लीजिए, फिर स्नान करिए, तो आपका शरीर जितने भी जीवाणु विषाणु जो आसपास की पतंगे होते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये है इस त्यौहार का आपका वैज्ञानिक कारण। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगली कहानी फिर लेके आते हैं कि दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके बाय। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।